अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट पुलिस एंड एस गैड के आज कंडक्ट होने वाले पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहतशामुल हक। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे कि आपको अपने सही या गलत ऑप्शंस का पता चल सके, बल्कि उन्हें डिटेल में भी डिस्कस करेंगे ताकि जो आपके अपकमिंग पेपर्स हैं उनमें भी आप बेहतरीन वे में परफॉर्म कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन था कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है। तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी यूएस के जो लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क, वहाँ पे है। और ये 1886 में फ्रांस की तरफ से गिफ्ट की गई थी अमेरिका को ऑन द ईव ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन सेकंड, व्हेन राशिद बिन हास गॉट निशान हैदर। राशिद बिन हास ने 1971 की जंग में निशान हैदर जीता था। टोटल हमारे पास जो निशान हैदर विनर्स हैं वो 11 हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कैप्टन राजा सरवर 1948 में। इसी तरह सैफ अली जंजुआ हैं जिन्हें हिलाल कश्मीर मिला था, जिसे बाद में निशान हैदर के इक्वल डिक्लेयर कर दिया गया। तो दो लोग 1948 में हैं। 1958 में हमारे पास एक है मेजर तुफैल। राजा अजीज भट्टी एक है हमारे पास 1965 में। और आखिर में 1999 में दो हैं हमारे पास, हवालदार लालक जान एंड कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। इसके अलावा जो हैं वो हमारे पास सारे 1971 के अंदर है। यानी दो हमारे पास 1948 में हो गए, एक 1958, एक 1965 राजा अजीज भट्टी, दो 1999 कारगिल वार में कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लाल की जान। और बाकी सारे हमारे पास 1971 में हो गए। इसमें जो फर्स्ट विनर थे निशाने हैदर के, वो हमारे पास राजा कैप्टन राजा सरवर। और लास्ट विनर जो है हमारे पास हवालदार लालक जान शहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मा बैराज इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। चश्मा बराज दरिया सिंध पर तामीर किया गया है और ये पंजाब के शहर मियांवाली में। पाकिस्तान का लार्जेस्ट फोर्ट रानीकोट फोर्ट है, जो सिंध के शहर जामशोरों के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये हमारे पास कूलम है, और इसे हम कंफ्यूज करते हैं करंट के यूनिट के साथ। तो करंट का हमारे पास जो यूनिट है वो है जी अम्पेयर। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान 1955 में वेस्ट पाकिस्तान के जो तमाम प्रोविंसेस थे, फोर प्रोविंसेस, जिसमें NWFP, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इन सबको मिला के एक सूबा डिक्लेयर कर दिया गया था वेस्ट पाकिस्तान, ताकि जो हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज चल रहे थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की इक्वलिटी के लिए, तो उनको हम रिजॉल्व कर सकें। 30 सितंबर 1955 को नेशनल असेंबली ने, या उस वक्त एक ही असेंबली थी, असेंबली ने हमें पास किया इस बिल को। और देन फिर 5 अक्टूबर 1955 को अस्कंदर मिर्जा ने साइन कर दिया। U1 यूनिट स्कीम एग्जीक्यूट हुई। और इसके जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो थे जनाब खान अब्दुल जवार खान, जो डॉक्टर खान साहब के नाम से मशहूर हैं। और जो गवर्नर थे वो थे मुश्ताक गुरमानी, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। डॉक्टर खान साहब का ताल्लुक सूबा सरहद से था, और वो इससे पहले वहां पे वजीर आला भी रह चुके थे। और वन यूनिट के तहत वेस्ट पाकिस्तान का जो कैपिटल था वो लाहौर को डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन। तो टेम्परेचर का हमारे पास जो यूनिट है वो है केल्विन। और मेजरली मेयर भी केल्विन में ही किया जाता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास सेल्सियस स्केल भी है और फ़ारेनहाइट स्केल भी है। तो इसे आप डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, और केल्विन में भी करते हैं। केल्विन के साथ डिग्री का साइन या वर्ड ऐड नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम्स इन प्रेजेंटेशन इंसर्टेड फ्रॉम। तो अगर आपने थीम ऐड करना है तो वो आप डिजाइन टैब में जाके ऐड कर सकते हैं। सी लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय डेनिस ऋषि। इन्वेंशंस के काफी आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। यानी कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया, चार्ल्स बेबेज। मॉडर्न कंप्यूटर पे काम किया एलन ट्यूरिंग ने।
और बकायदा जो डिजिटल कंप्यूटर था उस पे एलन विंटनसोफ ने। इसी तरह एआई के बारे में या बाकी जितने भी इन्वेंशंस हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा होता है। लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड इन विच सिटी? 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। और उस वक्त जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे वो थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जो लियाकत अली खान के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ही वाज सेकंड प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। बाय विच किक फुटबॉल गेम इज स्टार्टेड? तो फुटबॉल गेम किक ऑफ से स्टार्ट होती है, और अगर किसी का हाथ टच हो जाए तो देन फिर पेनल्टी किक होती है। इसका जो टोटल टाइम है गेम का वो 90 मिनट्स होता है, और उसमें दो हाफ, यानी दो हाफ पे ये कंप्राइज होता है 45 मिनट्स फॉर ईच। और 45 मिनट्स के बाद फिर आपको 15 मिनट की ब्रेक, फिर 45 मिनट्स, ठीक है। 90 मिनट्स की गेम है, दरमियान में 15 मिनट की आपको ब्रेक मिलती है। स्टीफन हॉकिंग फेमस फॉर? स्टीफन हॉकिंग का जो सबसे मेजर काम है वो ब्लैक होल्स पे है। आपको फादर ऑफ ब्लैक होल्स भी कहा जाता है। इनकी फेमस बुक जिस अक्सर पीपीएससी में पूछ लिया जाता है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंग का बीमारी का भी पीपीएससी में पूछा गया है। तो वो बीमारी कौन सी थी इनको? अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये मोटर न्यूरॉन का एक डिसऑर्डर है जिसमें आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर सकते। मस्जिद ज़रार का जिक्र किस सूरत में है? मस्जिद ज़रार का जिक्र जो सूरत तौबा में है, ये मुनाफिकीन ने मस्जिद बनाई थी जिसे अल्लाह के हुक्म के बाद गिरा दिया गया। चाबहार पोर्ट ईरान में है, और ये गल्फ ऑफ ओमान के साथ है, यानी गल्फ ऑफ ओमान अटैच हो रहा है इस पोर्ट पे। और गल्फ ऑफ ओमान इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, तो अगर गल्फ ऑफ ओमान ऑप्शन में है, वेल, अगर गल्फ ऑफ ओमान ऑप्शन में नहीं है देन यू विल गो फॉर इंडियन ओशन। और जो चाबहार पोर्ट है ये इस वक्त इंडिया ऑपरेट कर रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ आफ्टर जियाउल हक? जियाउल हक साहब की 17 अगस्त 1988 को प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है बहावलपुर में। तो उस वक्त के जो चेयरमैन सेनेट थे गुलाम इसहाक खां, वो इसके बाद फिर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये कायम मकाम चेयरमैन सेनेट, सॉरी, जो चेयरमैन सेनेट होता है प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में वो कायम मकाम सदर हुआ करता है। तो उनकी वफात के बाद ये सदर बने कायम मकाम। देन फिर इन्होंने आपको वो लेजिटिमाइज करवा के अपना वो पीरियड लॉन्गेट किया। तो 1988 में प्रेसिडेंट बने। 1988 में इलेक्शंस होते हैं। जनाब, सॉरी, बेगम बेनज़ीर भुट्टो वो इलेक्शन जीतती हैं, पाकिस्तान की पहली खतून वज़ीर आज़म बनती। 1990 में गुलाम इसहाक खां साहब उनकी हुकूमत ख़त्म करते हैं। दोबारा से इलेक्शंस होते हैं। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तरफ से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं। 1993 में गुलाम इसहाक खां साहब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ नवाज शरीफ चले जाते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देती है नवाज शरीफ को, तो वो क्लैशेस की वजह से फिर एस्टेब्लिशमेंट दोनों को रिजाइन करवा लेती है। तो गुलाम इसहाक खान साहब भी 1993 में फिर रिजाइन कर देते हैं, और नवाज शरीफ भी रिजाइन करते हैं। अगर आप इसका नंबर देखें कि जियाउल हक का नंबर कौन सा था, तो ये भी पेपर में पूछ लेते हैं कि पहले प्राइम प्रेसिडेंट हमारे पास थे सिकंदर मिर्जा, सेकंड फिर हमारे पास आ गए अयूब खान, अयूब खान के बाद फिर याहिया खान हैं, और याहिया खान के बाद हमारे पास जुल्फकार अली भुट्टो, भुट्टो साहब के बाद हमारे पास फजल इलाही चौधरी। ये पांच हो गए। छठे हमारे पास जियाउल हक साहब हैं। तो जियाउल हक का अक्सर पूछते हैं कि ये किस नंबर पे प्रेसिडेंट बने, तो सिक्स नंबर पे। और इसके बाद फिर सेवन्थ पे गुलाम इसहाक खान, और गुलाम इसहाक खान के बाद फिर फरूक लगारी, फिर मोहम्मद रफीक तारड़, और देन फिर मुशर्रफ और ऑनवर्ड्स बाकी आपको याद होंगे। व्हेन माउंटबेटन अराइव्ड इन इंडिया? माउंटबेटन मार्च 1947 में इंडिया में आता है। आके ये यहाँ के लीडर्स को साथ डिस्कस करता है, और फिर 3 जून 1947 को ये पार्टीशन प्लान अनाउंस करता है, जिसके तहत ये डिक्लेयर किया जाता है कि 1948 तक हम
दोनों मुमलकतों को आज़ाद कर देंगे। लेकिन फिर अगस्त 1947 में ही इसे आज़ाद कर दिया जाता है। लेंथियस नावल हमारे पास, अगर ओवरऑल वर्ड देखें तो इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम है, मार्शल प्रोस्ट का। और अगर उर्दू में देखें तो वो हमारे पास एक जासूसी सीरीज है, देवता के नाम से। केपीके मार्च इन फाटा इन विच ईयर? केपीके को, सॉरी, फाटा को 25वीं तरमीम के तहत केपीके में जम कर दिया गया ऑन 31 मई 2018। और इसके तहत ही फिर जो फाटा की अलग से सीट्स थी कि उसके अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, वो ख़त्म हो गई। जिसके तहत हमारे पास जो टोटल सीट्स थी वो 342 थी, वो अब कितनी है? 336। इसी तरह सेनेट में इसकी 8 सीट्स थी, फाटा की 104 थी टोटल। तो वो 8 खत्म होके अब हमारे पास सेनेट की जो टोटल सीट्स हैं वो 96 हैं। 336 हमारे पास नेशनल असेंबली की बच गई, और 96 जो थी वो हमारे पास सेनेट की बच गई। ये इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस थे। अपेक्स कहते हैं पीक को, और इसका एंटोनिम है हमारे पास बॉटम। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कहते हैं मैसेज देने वाला, मैसेज कन्वे करने वाला, ओरेकल, सीयर, वैटिसिनेटर, एक्सेट्रा। सिनोनिम ऑफ ब्लेज, तो ब्लेज का मीनिंग होता है फायर। इडियम पूछा गया था एट डॉगर्स ड्रॉन, कि जो दो आपस में दुश्मन होते हैं, हर वक्त लड़ाई की कैफियत में रहते हैं, तो उसे एट डॉगर्स ड्रॉन। एफिल टावर का पूछा गया था, टावर्स का अक्सर पूछ लेते हैं। एफिल टावर हमारे पास है फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, वहां पे। पैसा टावर हमारे पास इटली में है। इसी तरह इंपॉर्टेंट टावर्स का वो अक्सर पेपर्स में पूछ रहा होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल किसने दिया? तो आपको गुस्ल हजरत अली ने दिया। इसके अलावा आपकी जो वफात है वो 632 ईस्वी में होती है। और आपको जो हजरत आयशा का घर था वहीं पे दफन किया गया। जहां पे आपकी वफात हुई वहीं पे आपको दफन कर दिया गया। तो आपका रोजा मुबारक, वो जो हुजरा आयशा था वो ही बन चुका है। इसके अलावा आपके हुजरा, सॉरी, रोजा मुबारक में आपके साथ साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की कब्रें हैं। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज चकोर। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मारखोर। इसी तरह वो आपसे नेशनल मैमल पूछ लेते हैं। नेशनल मैमल हमारे पास है डॉल्फिन। इसी तरह आपसे वो दरख्तों का पूछ लेते हैं। नेशनल ट्री देवदार। नेशनल फ्रूट मैंगो। नेशनल जूस शुगर केन जूस। ओके। अल फिरदौसी पोइट ऑफ विच लैंग्वेज? अल फिरदौसी पर्शियन लैंग्वेज के पोइट हैं। और जब ये महमूद गजनवी आए यहाँ पे सब कंटिनेंट के अंदर, तो ये उनके साथ आए थे, यानी ये महमूद गजनवी के दरबार के साथ मुंसलिक थे। और जब वो सब कंटिनेंट में आते हैं तो उन्हीं के साथ ये भी आते हैं। अल फिरदौसी के अलावा उनके साथ अल बहकी, अल बिरूनी, ये दोनों लोग भी उनके साथ थे। ठीक है। अल बिरूनी ने फिर किताबुल हिंद लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नॉट मेंबर ऑफ G15। G15 1989 में बनती है डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से ऑन द ईव ऑफ नैम समिट। तो नैम का समिट हो रहा था 1989 में, वहां पे इसको बनाया जाता है। अगर इसके मेंबर्स देखें तो ये एक कंप्लीट लिस्ट है। तो वहां पे उन्होंने हमसे पूछा क्या था कि जो मेंबर नहीं है, तो पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। इंडिया भी इसका मेंबर है, ईरान भी इसका मेंबर है, अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो इसी तरह आप देख लेंगे कि चाइना जो है वो इसका मेंबर नहीं है। अगर आप अमेरिका वगैरह का देखें तो वो भी इसके मेंबर्स नहीं है। तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कोक 90% कार्बन एंड रेजिडुअल इज एंथ्रासाइट। इसमें टाइप्स ऑफ कोल से मतलब हमसे अक्सर सवाल पूछ लेते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स हैं कोल की: पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस एंड एंथ्रासाइट। पीट तो ये बिल्कुल किसी काम की नहीं। अ, जो सवाल पूछते हैं वो आपसे ब्यूटिमिनस और एंथ्रासाइट से मुतालिक पूछते हैं। ब्यूटिमिनस हमारे पास सॉफ्ट कोल है, कि जिसे आप
यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। और एंथ्रासाइट हमारे पास हार्ड कोल है कि इसे भी आप एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी है वो एंथ्रासाइट है, जिसमें 90% प्लस हमारे पास एंथ्रासाइट होती है। और देन जो ब्यूटुमिनस है उसमें हमारे पास लेस क्वांटिटी है कार्बन की, और इसे हम सॉफ्ट कोल के तौर पे डील करते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शरिया लॉ इन पाकिस्तान इम्पोज्ड बाय। तो पाकिस्तान में जो शरिया लॉ था वो 1980s में जनरल ज़ियाउल हक साहब की तरफ से अनाउंस किया गया या इम्पोज किया गया। इसमें हमारे पास जो हदूद ऑर्डिनेंस आता है वो 1979 में आता है। फिर शरिया लॉ की बात 1979 में शुरू होती है, और 1980 में बाकायदा जो फेडरल शरिया कोर्ट है वो अनाउंस कर दी जाती है। इसी तरह इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल 1980s में बनाई जाती है। जुम्मा की जो छुट्टी थी वो बहाल की जाती है 1981 के अंदर। इसी तरह एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस आता है। तो ये सारे जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से लिए गए स्टेप्स थे। बास्केटबॉल में जो रेफरी होता है, कितने रेफरी हैं? दो, जिन्हें हम अंपायर भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? एक बाहर खड़ा होता है फ्रंट साइड पे, जिसे आप लीड ऑफिशियल कहते हैं। और एक जो है वो उसके साथ साथ गेम के अंदर मूव कर रहा होता है, जिसे ट्रायल ऑफिशियल कहते हैं। F4 की यूज फॉर, ये फंक्शन की, इसके बारे में अक्सर सवाल पूछ लेते हैं। F1 फॉर हेल्प है, F2 फॉर रीनेम। इस तरह F12 का पूछते हैं फॉर सेव एज। F11 फॉर कंप्लीट स्क्रीन। F7 स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक के लिए। और F4 हमारे पास किसके लिए आता है जी? कि जो आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया उसे करने के लिए। और अगर आप Alt प्लस F4 कर दें तो ये हमारे पास शट डाउन के लिए भी यूज होता है। ठीक है जी। चोलिस्तान डेजर्ट आल्सो कॉल्ड, चोलिस्तान डेजर्ट को रोही भी कहते हैं। और ये स्पेसिफिकली भावलपुर डिवीजन में है। भावलनगर, भावलपुर, हेमयार, खांडसा के जो इलाके हैं चोलिस्तान डेजर्ट के साथ अटैच है। इसमें सबसे जो मशहूर है वो किला द्रावड़ है, जो बहावलपुर में वाक़ है। द स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजी। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेनस, जिसे आप मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, और ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। विच कंट्री इन द ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की ईस्टर्न साइड पे अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान है सारा। अगर आप पाकिस्तान का वो बताते हैं तो आप क्या कहते हैं जी? पाकिस्तान की जो नॉर्थ वेस्ट साइड है वहां पे अफगानिस्तान है। तो जो पाकिस्तान की वेस्ट साइड पे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की ईस्ट साइड पे पाकिस्तान होगा। ठीक है। अगर आप ये अफगानिस्तान का ओवरऑल नक्शा देखें तो इसमें ये नार्दर्न साइड पे आपको उज्बेकिस्तान भी मिल रहा है। ठीक है, ये ताजिकिस्तान मिल रहा है यहाँ पे। ये छोटी सी पट्टी वखान कॉरिडोर है, जिसके जरिए से वो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान अलग है। तो यहीं पे अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ भी मिल रहा है, ईरान के साथ भी, तुर्कमेनिस्तान में। तो ये आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि पाकिस्तान का तो ऑफकोर्स सबको पता होता है। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो कितने ममालिक के साथ मिल रहा है? चाइना के साथ, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह ममालिक के साथ इंडिया का बॉर्डर मिलता है। ओ सॉरी, अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है। चाइना के साथ जो वो खान कॉरिडोर के थ्रू मिल रहा है, और बाकी फिर आपके सामने। व्हेन पाकिस्तान परचेज न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रॉम फ्रांस। ये हमने अपने तौर पे 1972 में वर्किंग स्टार्ट करती थी। 1974 में इंडिया ने जब वो किया अपना एटमी धमाका पोखरान में, तो देन फिर हमने उसे फिर स्पीड अप किया, बाकायदा इस पे वर्किंग की। 1976 में हमारी अफगानिस्तान फ्रांस के साथ डील होती है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। लेकिन अदर पावर्स लाइक अमेरिका, रशिया, उनके प्रेशर की वजह से फिर अफगानिस्तान जो है वो, सॉरी, जो फ्रांस है वो इनकार कर देता है हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम देने से। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन, तो वो हमारे पास इंडोनेशिया है, कि जहाँ पे तकरीबन टोटल मुस्लिम आबादी का 13% मौजूद है। इंडोनेशिया से मतलब एक और क्वेश्चन पीपीएससी में रिपीट होता है, वो ये कि लार्जेस्ट आर्चिपेलागो ऑफ वर्ल्ड। तो चूंकि इंडोनेशिया जज़ायर पर मुश्तमिल है, तकरीबन 4,000 के करीब जजीरे, तो जजीरों का ग्रुप है, उसे आप कहते हैं आर्चिपेलागो। तो सबसे ज़्यादा जजीरे या सबसे जजीरों को मिला के जो सबसे बड़ा इलाका बन रहा है वो इंडोनेशिया का इलाका है।
इसमें आपसे इसका कैपिटल के बारे में भी पूछता है, जकार्ता, जो आसियान का हेडक्वार्टर भी है। इसके अलावा ये हमारे पास आज़ाद हुआ है 1945 में। ठीक है। वुमेन डे के हवाले से सवाल आया हुआ था कि इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को कंडक्ट होता है, जिसमें पाकिस्तान में स्पेशली औरत मार्च वगैरह भी कंडक्ट किए जा रहे होते हैं। जो हमारे पास टोटल मुसारफे ज़कात हैं वो 8 हैं, या जिसे ज़कात हेड्स भी आप कह सकते हैं। तो वो हमारे पास 8 हैं, जिसे सूरह तौबा में बयान किया गया। महज से मुतलिक सवाल था कि जो आप फौरी अदा करेंगे वो है ये मुअज्जल ऐन के साथ, और जिसे बाद में भी अदा किया जा सकता है वो वाव के साथ मुअज्जल लेट। ठीक है। तो ये हमारे पास महर को अदा करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। अगर फौरी अदा करना हो, शर्त रखी जाए, तो वो ऐन के साथ मुअज्जल, और अगर बाद में भी मुकर्रर किया गया हो तो मुअज्जल। ठीक हो। डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय जॉन विंसेंट एडम्स ऑफ यूएसए। टेलीफोन की इन्वेंशन का सेहरा ग्राहम बेल के सर। और इसी तरह जो इंजन था वो किसने इन्वेंट किया? जेम्स वाट ने। मकरान कोस्टल हाईवे N10 है, नेशनल हाईवे 10, जो कराची से लेके ग्वादर तक। इसी तरह कराची से लेके पेशावर, और फिर दरा सॉरी कराची से खंजरा पास तक हमारे पास नेशनल हाईवे 5 है। ठीक है। तो NH5 का भी पेपर में पूछता है, NH10 का भी पेपर में पूछ लेते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। टोटल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास हैं 15, जिनमें से 5 परमानेंट हैं। कौन कौन से परमानेंट? चाइना, रशिया, फ्रांस, UK और US, ये 5 परमानेंट हो गए। 10 जो हैं वो हमारे पास नॉन परमानेंट हैं, जो 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं। और करंटली 2024 में पाकिस्तान भी इसका नॉन परमानेंट मुंतखब हुआ है, और ये 8th टाइम है कि पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो मुंतखब हुआ है। गजवा मोता से मुतलिक सवाल था कि गजवा मोता में सलार कौन थे? तो वो हजरत जैद बिन हारिस थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मोता में रवाना किया, तो आपने कहा कि अगर जैद बिन हारिस शहीद हो जाएं तो फिर हजरत जाफर बिन तैयार बनेंगे। अगर वो शहीद हो जाएं तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा बनेंगे। और अगर वो शहीद हो जाएं तो फिर काफिले वाले जिसे चाहें मुंतखब कर लें। तो देन फिर काफिले वालों ने, यानी सब ने, जो फौज ने हजरत खालिद बिन वलीद को मुंतखब किया। तो इन तीनों की शहादत हुई, और हजरत खालिद बिन वलीद फिर इन्हें वापस लेके आए। तो हजरत खालिद बिन वलीद की सरबराही में चूंकि ये फतह होती है, तो इसी की बेस पे हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब भी मिलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और खालिद बिन वलीद का ये पहला मार्का था, और मुसलमानों का भी ये पहला मार्का था जो इन्होंने अरब के से बाहर जाके लड़ा। तो ये फर्स्ट नॉन अरब जो वार थी वो गज़वा मुता थी। इसी तरह बनु कुरैज़ा है हमारे पास, ये यहूदियों के साथ थी, लड़ी गई। कि जब गज़वा अहज़ाब में उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया, हमारा साथ नहीं दिया, ऐसे, तो मुसलमानों ने जो वो उनके साथ मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी करने पर बनु कुरैज़ा का मुहासरा किया। और फाइनली फिर उन्होंने इस बात पे इत्फाक किया कि जो साद बिन मुआज हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो जो फैसला कर देंगे हमें वो कबूल होगा। तो वो साद बिन मुआज ने फिर क्या फैसला किया कि जितने भी उनके मर्द हजरात हैं, बड़े लोग हैं जो जंग के काबिल हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए, बाकी लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए। तो फिर उनके फैसले पे अमल किया गया। तो ये मार्का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में ही किया गया। नमाज कसूफ के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है, आज के पेपर में भी आया हुआ है। सोलर क्लिप्स यानी सूरज ग्रहण नमाज कसूफ है, और चांद ग्रहण की जो नमाज है वो नमाज खसूफ है। इसी तरह जो बारिश की नमाज है वो है नमाज इस्तिस्का। तो ये नमाजों का अक्सर पेपर में पूछते हैं। विच फोर्ट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। तो किला रोहतास भी यूनेस्को हेरिटेज है, और लाहौर फोर्ट भी। इसके अलावा अगर आप शालामार गार्डन देखें, या फिर हमारे पास है मकली ठट्ठा कब्रिस्तान, तो उसके बारे में भी पूछा जाता है। NSP नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ये फर्स्ट टाइम हमने 2022 में लॉन्च की, 5 ईयर के लिए, जो 2022 से लेकर 2026 तक वैलिड है। इसमें हमने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ साथ फर्स्ट टाइम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी इंक्लूड किया था। कुछ उर्दू से मुतलिक सवाल थे कि एक शेर का पूछा हुआ है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये शेर किसका है? तो ये अब्दुल मजीद साले का मशहूर शेर है। मुल्ला भज्जी से मुतलिक अक्सर सवाल पूछते हैं
मुल्ला वजही ने सबरस किसके कहने पे लिखी? तो मुल्ला वजही की जो किताब सबरस, ये उर्दू की पहली नसर किताब है। इसी की वजह से मुल्ला वजही पहले नसर निगार। तो किसके कहने पे लिखी ये उन्होंने? कली कुतुब शाह के कहने पे लिखी। अब्दुल्ला कुतुब शाह जो वहाँ के वो नवाब थे, उनके कहने पे इन्होंने ये लिखी। और बाद में मौलवी अब्दुल हक ने इसे इकट्ठा करके पब्लिश वगैरह करवाया। तो ये तीनों तरह से सवाल बनता है। सबसे पहले मुल्ला वाजी का वो पूछ लेते हैं। पहला नसर निगार मुल्ला वाजी, पहले नसरी किताब सबरस किसके कहने पे लिखी? कले कुतुब शाह। और इसकी वो तदवीन किसने की? तो वो मौलवी अब्दुल हक, जो बबाए उर्दू के नाम से मशहूर है। मीरा जी की कुलियात थी वो जबील जालबी ने तरतीब दी। मुट्ठी गर्म करने से क्या मुराद है, ये आप सबको पता होगा कि रिश्वत वगैरह के लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे जी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमें आज के असिस्टेंट के पेपर से मुतलिक मिले। जो अपकमिंग रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी हम इंशाल्लाह आपके कमेंट बॉक्स में पेस्ट करते जाएंगे विद आंसर्स। और मिलते हैं अभी इवनिंग के पेपर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान।